बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जिनके 640 650 नंबर यहाँ हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं, इस जगह पे हैं। और ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनके 640 650 नंबर हैं, 660 नंबर, 630। और ऐसे बच्चों को भी इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप सबको देखो, एक होता है कि यार हमारे ऊपर नहीं हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है, पर मैं आपको बताऊं ज़्यादा दूर नहीं हो आप, अगले साल आप होगे इस जगह पे। तो आप सबको भी इस टाइम पे उतना ही सपोर्ट रखना है जितना इस ईयर के नीट एस्पिरेंट सपोर्ट कर रहे हैं खुद को और उनको, क्योंकि नेक्स्ट आज वो हैं, कल आप भी इस जगह पे हो सकते हो। ठीक है, अभी आप चिल हो, मस्त हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, हंस रहे हो, जीवन जी रहे हो मस्त। एक दिन हो सकता हो खूब मेहनत करो, आप साल भर बहुत मेहनत करो, बढ़िया टेस्ट दो, सब वर्क करो, लास्ट में आपके 650 नंबर भी आ जाएं और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिल रहा हो। या हो सकता हो नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो कि आपके 680 भी आ रहे हो तो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा हो। अब तो हमें श्योर ही नहीं कितना लाना है, शायद 720 लाना है तब जाके गवर्नमेंट मेडिकल। कहाँ तक हो सकता है जब आपको कहा जाता है कि चीज़ को रिट्वीट करें तो आप रिट्वीट करें। बस कोशिश करें किसी भी तरह से कोई अफवाहें ना फैलाएं। और आप लोग ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें कि आपको लग रहा है कि मुझसे क्या मतलब है, बट नेक्स्ट ईयर इस जगह पे आप हो सकते हो। जो करंट तरीका चल रहा है, जो वे चल रहा है, उसको देख के मुझे यही चीज़ फील होती है। काफ़ी कोशिश की, एनटीए से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, काफ़ी सारे बात की, बहुत ट्राई किया, इतने सारे वीडियोस किए। इस बार अगर मैं खुद आके यहाँ पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप ये बिलीव ज़रूर करना कि इन बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई होगी। मैं जनरली इन सब मूवमेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। बाकी सभी बच्चों से जो लाइव भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीचरों से सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। हमें संविधान पर भरोसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना है। इसीलिए जब एनटीए को बार बार बोलने के बाद भी एनटीए के जो रिप्लाई आ रहे थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे। मतलब आप एक चीज़ देखो, ये कितनी अजीब है कि 8 साल में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेस नंबर का, 8 साल में पहली बार, और एनटीए इसके लिए कोई प्रेस रिलीज़ नहीं करता, रिजल्ट के साथ ये चीज़ नहीं बताता। कब बताता है, कब बताया? जब 719 नंबर की बातें होनी स्टार्ट होती है, 2 दिन तक। और ऐसा नहीं कि एक बार बात हुई हो, 2 दिन तक इस पर वीडियोज़ बने, ट्वीट हुए। तो एनटीए एक छोटा सा नोटिस निकालता है कि ऐसा है कि इस बार टाइम लॉस पे ग्रेस नंबर दे दिए हैं और कुछ बच्चों के 718 और 719 आए। पर तब भी ये नहीं बताया कि कुछ बच्चों के 720 भी आए, तब भी ये नहीं बताया कहाँ कहाँ ग्रेस नंबर दिया है। फिर उसके बाद 2 दिन वो फिर टॉप 100 वाली लिस्ट से वो बच्चे पकड़ में आ गए कि भाई 6 बच्चों को 720 एक सेंटर से दिया है। और ये तो उस लिस्ट में दिखे हैं। अगर मेरे पास 50,000 टॉप रैंक की लिस्ट हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या दिखने लगेगा। कल अगर आप देखो, एनटीए के डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कम से कम 5 बार एक ही वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है आप खुद से आके बताइए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं। तो एनटीए के लिए हमने सारी कोशिश की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। मुझे लगता है एनटीए सिर्फ एक कम्युनिकेशन जानता है, एंड दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। तो मैंने बहुत कोशिश की, एनटीए को लीगल नोटिस भी भेजा, एनटीए को बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट भी किया, सब कर लिया। एंड आफ्टर दैट हमने एक काम किया कि हमने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी, क्योंकि इसके सिवा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास नहीं बचा है। दिस इज दी ओनली ऑप्शन। और मैं ऐसे कोई नारे नहीं लगवाना चाहता कि ऐसा है वैसा है, ये कराओ। देखिए, हम और आप मिलकर ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा। इस देश में एक संस्था बनी है, वो डिसाइड करेगी, और वो संस्था का नाम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हमें किसी चीज पे भी भरोसा हो ना हो, शायद हो सकता है हमारा एनटीए से भी थोड़ा सा भरोसा हिला हो, पर हमारा सुप्रीम कोर्ट से भरोसा आज तक नहीं हिला है। वी बिलीव इन दी लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक नॉर्मल सा शिक्षक हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ करने को नहीं है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट किए, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। मुझे याद नहीं होगा पिछली बार कब मैं इतनी बार यूट्यूब पे लाइव आया होगा, ऐसी बातें किया होगा, मुझे नहीं याद है। पिछले 4 दिन कब ऐसा होगा जब मैंने पूछा नहीं होगा कि विद्यापीठ में टेस्ट कब है, ऑफिस में काम क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 दिन से यही कर रहा हूँ। और जब सारी उम्मीदें मेरी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई और एनटीए एकदम ही कोई बात नहीं सुन रहा है, द ओनली ऑप्शन आई हैड इज गो टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो अब एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल दाखिल की है उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं डाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं जहां तक हो सके मैं किसी बच्चे को इन्वॉल्व किए बिना ये खुद से ये लड़ाई लड़ सकूं। तो पीआईएल के अंदर बहुत क्लियर मेंशन्ड है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिट पिटिशन, वो तो नहीं बता सकता नंबर, पीआईएल इन द मैटर ऑफ द पीआईएल इज लॉस्ट अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एकदम सिंपल ये है, किसी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम नहीं है। अब मैं इस चीज़ का ना अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ, तो कल को अगर केस होगा तो वो मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं अफेक्टेड पार्टी नहीं हूँ। पीआईएल तक मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये बात इसमें मुझे मेंशन करनी है कि इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने वाला।